The blood is emptied from the body and the brain to safely allow repair of the aneurysm. At this point, the patient is clinically dead. No brain waves, no heartbeat, nothing. She also heard a conversation during the operation between Dr. Spetzler and the cardiovascular surgeons who were cutting into her leg. She heard conversation that she could not have heard physically because both her ear canals were plugged, plus she had no brain waves at the time anyway. Nobody can observe, hear in that state. नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पाम रेनाल्ड के बारे में, जिनके नियर डेथ एक्सपीरियंस ने पूरे मेडिकल साइंस को चौंका दिया। बात है 1991 की। पाम रेनाल्ड एक फेमस सिंगर हुआ करती थी उस ज़माने में। उन्होंने हाल ही में कुछ अपने एल्बम्स को रिलीज़ किया था, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा था। एक बार वो अपना मीडिया इंटरव्यू दे रही थी। उसी समय वो गिर जाती हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। सारे मीडिया कर्मी, सारे लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, पर पाम रेनाल्ड बोलने में ही असमर्थ होती हैं। वो बोलना तो चाहती हैं, पर वो शायद बोलना भूल गई होती हैं। आनंद फानंद में उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। कुछ हफ्तों तक लगातार ट्रीटमेंट चलता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसी बीच पता चलता है कि पाम रेनाल्ड के ब्रेन स्ट्रीम में एक गांठ है। ब्रेन स्ट्रीम का काम दिमाग तक खून पहुंचाने का होता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन स्ट्रीम में गांठ होने का मतलब था मौत। इस बीमारी में होता यह है कि जो गांठ होती है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है और एक वक्त के बाद वो फट जाती है, जिससे दिमाग में खून भर जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। इस बीमारी का उस ज़माने में कोई भी इलाज नहीं था। कुछ हफ्ते ऐसे गुजर जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद पाम एक ऐसे डॉक्टर से मिलती हैं जो कहता है कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, पर इसके चांसेस बहुत कम हैं कि आप जिंदा बचेंगे, पर स्टिल मैं ट्राई करना चाहता हूँ। Dr. Spetzler is one of only a handful of surgeons in the world who can perform this procedure. पाम और उनके पति के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो इस ऑपरेशन के लिए राजी हो गए थे। Still, they knew it was Pam's only chance. धीरे धीरे ऑपरेशन का दिन भी आ गया। पाम और उनके पति उस दिन बहुत ही परेशान थे और डरे हुए थे, पर जिस डॉक्टर को ऑपरेशन करना था वो अपने चेंबर में बैठ के पियानो बजा रहा था। It was the beginning of a terrifying 10 hours for Butch and for Pam. Dr. Spetzler plays the piano in his office to relax before surgery. खैर, ऑपरेशन शुरू होता है और ये ऑपरेशन अपने आप में बहुत यूनिक होता है, क्योंकि इस ऑपरेशन को करने के लिए पूरी बॉडी में कोई खून नहीं होना चाहिए। साथ ही बॉडी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए था। They told me that they were going to stop her heart. They almost stopped mine. डॉक्टर्स ऑपरेशन शुरू करने से पहले पाम की आंखों पे मोटी रुई की लेयर लगाते हैं और उसे बंद करते हैं, ताकि आंखों से दिमाग तक कोई सेंसेशन ना जाए। और पाम के कानों में हेडफोन्स लगाए जाते हैं, जिसमें नियमित समय के बाद 50 डेसिबल की क्लिकिंग साउंड प्ले की जाती है, जिसका उद्देश्य ये होता है कि उस क्लिक साउंड से पाम का कान ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, जिससे डॉक्टर्स को ये पता चलेगा कि पाम अभी जिंदा है, वो ब्रेन डेड नहीं हुई है। डॉक्टर्स रेनाल्ड के बाएं पैर की धमनी को काटते हैं और वैक्यूम से सारा खून बाहर निकालते हैं और एक सिलेंडर में ले जाके ठंडा करते हैं और वापस पाम के बॉडी में वो ब्लड डाला जाता है, जिससे पाम का बॉडी टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे आए। पाम रेनाल्ड का ऑपरेशन ख़त्म होता है। कुछ वक्त बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाती हैं और अपने घर पहुंचती हैं। कुछ हफ्तों के आराम के बाद वो अपने डॉक्टर को बताती हैं कि ऑपरेशन जब उसका हो रहा था तो वो ऊपर से डॉक्टर्स को देख रही थी। पाम ने ये भी बताया कि उसकी ऑपरेशन में टोटल 20 लोग थे। ये सुन के डॉक्टर्स चौंक गए। वो उसको उसी डॉक्टर के पास ले गए जिसने उनका ऑपरेशन किया था। पाम डॉक्टर के पास पहुंचती हैं और बताती हैं कि जब वे उसका ऑपरेशन कर रहे थे तो एक तेज हवा का झोंका आया और पाम अपनी बॉडी से निकलकर बाहर चली गई। पाम ने यह भी बताया कि डॉक्टर ने उन्हें राइट पैर की जगह लेफ्ट पैर काटने का आदेश दिया।
She also heard a conversation during the operation between Dr. Spetzler and the cardiovascular surgeons who were cutting into her legs to hook her up to the heart-lung machine. When the cardiac surgeon incised her right groin, she found that her veins and arteries were too small, and she had to go over to the left side. And there was some conversation at the time between the doctors. Pam accurately recalled hearing that conversation. पाम को ये सारी चीज़ें याद होनी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि उसके बहुत देर पहले एनेस्थीसिया का उसे हैवी डोज दिया गया था। पाम ने ये बताया कि ऑपरेशन से पहले सिर की हड्डी काटने के लिए उनकी आरी 3 बार खराब हुई थी और जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो पता चला कि ये बात सच था। Pam's case points to the fact that somehow she was able to retain coherent perception and memory whilst clinically dead. This suggests the possibility of some kind of mind-brain separation. When the heart is stopped and the brain is not functioning, पाम ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया कि वो ये सब अभी देख ही रही थी कि उनकी बॉडी ऊपर को जाने लगी और एक टनल सा खुला जिसमें खूब अंधेरा था। उस टनल में थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद उन्हें एक रोशनी सा बिंदु दिखाई दिया। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रही थी वो टनल बड़ी होती जा रही थी। कुछ वक्त बाद वो बिंदु बड़ी हुई और एक दरवाजे की तरह खुली। I saw a very tiny pinpoint of brilliant white light way off in the distance. And it began to pull me. पाम जब वहाँ पहुँची तो वो अपनी दादी से मिली, अपने अंकल से मिली और अपने दादाजी से मिली। And I distinctly heard my grandmother call me. And I remember thinking, I wonder if I deserve to be here. उनके पास कोई शरीर नहीं था, वो महज रोशनी के बने हुए थे। 35 साल की पाम रेनाल्ड ने बताया कि वो सब उनको ऐसे ट्रीट कर रहे थे jैसे पाम एक छोटी बच्ची। पाम ने उनसे बातें करी। I'm not a perfect person. And my grandmother said to me, you were a child sent away to school. And as a child, we expected that you would spill your milk. It's the manner in which you clean it up that gives us cause for pride. पाम ने बताया कि पाम की दादी ने उसे कुछ खाने को दिया जो कि एक रोशनी का टुकड़ा मात्र ही था। जो उसने खाया तो अपने आप को बहुत मजबूत लगने लगी। ये सारी बात हो ही रही थी कि उसके चाचा ने कहा कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुम्हें वापस लौटना होगा। I asked what was the nature of the light when they told me that I would not be allowed to go in. और उसके चाचा उस टनल के थ्रू उसे उस हॉस्पिटल तक छोड़ने आए। पाम ने ये भी बताया कि जब उसके चाचा उस टनल के थ्रू उसे उसी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में छोड़ने आए तब वहाँ पे होटल कैलिफोर्निया नाम का एक गाना बज रहा था। पाम की आँख खुली हॉस्पिटल में। The tunnel was pushing and the body was pulling, and the sensation of it was rather like diving into a pool full of ice water. It hurt. And I came back with a jolt. पाम बीबीसी को दिए हुए इंटरव्यू में बताती हैं कि उन्हें उस इंसिडेंट के बाद कभी दोबारा मौत से डर नहीं लगा, बल्कि वो दुनिया उन्हें इस दुनिया से ज़्यादा अच्छी लगी। ये घटना 1991 की थी और पाम की मौत 2010 में होती है हार्ट अटैक से। पाम वापस उसी दुनिया में चली गई जिस दुनिया में वो जाना चाहती हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।